बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट में हमारे पास एक न्यू मॉडिफिकेशन हुई है सेल्स के मॉड्यूल में रिपोर्ट्स के हवाले से, जिसके बारे में मैं आपको गाइड कर देती हूँ। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास सेल्स के मॉड्यूल में एक फॉर्म मौजूद होता है सेल इनवॉइस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से, जहाँ पर मल्टीपल रिपोर्ट्स वगैरह हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। मॉडिफिकेशन हमने ये करवाया है कि जैसे कि कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे पास जिनकी सेल्स जो है वो ऑन कैश बनती हैं, और कुछ हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि डेटर क्लाइंट्स होते हैं, उनको कुछ क्रेडिट पीरियड वगैरह असाइंड होता है और विद इन दैट क्रेडिट पीरियड उनको पेमेंट्स वगैरह करनी होती हैं। बेसिकली क्रेडिट पीरियड का मकसद ये होता है कि हमारे पास कोई भी क्लाइंट है वो बल्क में सामान उठा रहा है या फिर कुछ परचेजिंग कर रहा है बल्क में, और या फिर रेगुलरली वो कुछ परचेजिंग कर रहा है, तो वो डायरेक्ट कैश पे हमारे पास परचेजिंग नहीं कर रहा होता है। उसका एक पूरा प्रॉपर अकाउंट मैनेज हो रहा होता है जिसमें वो मल्टीपल पेमेंट्स वगैरह जो अपनी क्रेडिट डेज के हिसाब से कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक क्लाइंट क्रिएट किया हुआ है, डेटर क्लाइंट। मैं उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर विंडो पे आप देख रहे होंगे कि क्रेडिट पीरियड के अंडर यहाँ पर ये 60 लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स के ये डेटर क्लाइंट जो है हमारे पास 60 डेज़ के अंदर अंदर अपनी पेमेंट्स वगैरह जो है वो क्लियर कर सकता है। कोई भी परचेजिंग वो करेगा तो उसकी पेमेंट्स, उसके ड्यूज़ जो होंगे वो विद इन 60 डेज़ पे कर सकता है। अगर हम चाहें तो क्रेडिट पीरियड जो है वो कम भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। बेसिकली हमने जो मॉडिफिकेशन करवाई है रिपोर्ट पर, उसमें हमने क्रेडिट पीरियड ऐड करवा दिया है, क्योंकि पहले क्रेडिट पीरियड सिर्फ यहाँ पर विंडो पे शो हो रहा था जो कि सिर्फ यूज़र देख सकता था, और इन केस अगर कस्टमर को वर्बली भी बता रहे हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मल्टीपल परचेजेस के लिए मल्टीपल क्रेडिट पीरियड्स जो हैं वो असाइन हुए होते हैं, और समटाइम्स कस्टमर जो है वो पेमेंट मिस भी कर जाता है या फिर उसके क्रेडिट पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसको याद नहीं रहता कि उसको उस पीरियड के अंदर पेमेंट वगैरह करनी थी। तो हमने ये रिपोर्ट पे ऐड करवा दिया, जिससे होगा ये कि क्लाइंट को याद रहेगा कि कौन सी पेमेंट उसने किस डेज़ में, किस ड्यूरेशन में पे कर देनी है। पर्पज़ हम सिंपल हमारे पास इसका फ़्लो है, जिसको मैं यहाँ पर एक टेस्ट इनवॉइस बना के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर कोई आइटम ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक आइटम जो है वो सेलेक्ट कर लिया। मैं इसकी क्वांटिटी वगैरह ऐड कर देती हूँ। ओके, मैंने इसकी क्वांटिटी ऐड कर दी है। बाकी डिटेल्स जो आप ऐड करना चाहें वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट पीरियड आप देख सकते हैं कि इनका जो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट हुआ है वो 60 डेज़ है। मैं इसको एडिट कर देती हूँ, लेट से मैं इसको 45 डेज़ कर देती हूँ कि फॉर दिस इनवॉइस उसको 45 डेज़ के अंदर अंदर अपना जो भी पेमेंट है वो क्लियर करनी होगी, और मैं इसको सेव कर देती हूँ। रिपोर्ट सेलेक्शन करके मैं उसको प्रिंट कर लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, जिसमें यहाँ पर क्रेडिट डेज़ जो हैं वो लिखे हुए आ गए हैं कि 45 डेज़ में उनको ये पेमेंट करनी है। ड्यू जो बिल की डेट है, जिस डेट पे ये बिल बना है वो 20 है, और 20 से लेके आगे जो भी 45 डेज़ बनेंगे उसमें एक उनको अपनी पेमेंट्स वगैरह करनी होगी। इससे होगा ये कि कस्टमर के लिए आसानी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास मल्टीपल क्रेडिट डेज़ की बेसिस पे सेल्स बनी हुई होंगी, तो उनको आसानी रहेगी कि कौन सी जो पेमेंट है वो उन्होंने कितने डेज़ में करनी है। आई होप कि वर्किंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसके हवाले से कोई भी रिव्यूज़ हो, कोई भी फीडबैक्स हो, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।